एपी का एक्सरसाइज चल रहा है हम लोगों का, और एपी का हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम। और अभी जो एपी का प्रॉब्लम चल रहा है वो टीएन पर चल रहा है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी पर सारा रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं टीएन आपको दिया रहेगा या टर्म दिया रहेगा, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, यही सब दिया रहेगा। घुमा फिरा के आपसे सवाल पूछा जाएगा। सेम उसी टाइप का सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। अब सुनोगे ध्यान से, इधर देखो, स्टॉप कीजिए सब लोग राइटिंग। देखो जी कह रहा है क्या कि द सेवन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज़ -4। किसी एपी का सातवां टर्म -4 है। सातवां टर्म मतलब इस एपी को गिन रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो सातवें नंबर पर कितना आ रहा है? -4। तो हमको पता है पहले नंबर पर क्या है, पहले नंबर पर तो कुछ नहीं पता, लेकिन ये बताया है कि जो सातवें नंबर पर है यानी कि T7 वो कितना बोलिए? -7 है। इतना बात आपको बताया है। उसके बाद क्या कहा है कि इट्स 13 टर्म इज़ -16, मतलब कह रहा है ऐसे तरह लिखते जाएंगे, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13, तो 13 नंबर पर जो आएगा वो कितना आएगा? 16 आएगा। मतलब उसका 13वां टर्म जो है वो -16 होगा। तो आप बोलिएगा सर हमको बीच वाच वाला टर्म बताया है। बोला किसी एपी का जो सातवां टर्म है वो -4 है और जो 13 टर्म है यानी 13वां टर्म है वो -16 है। तो बताओ वो एपी क्या होगा? तो एपी निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए होता है हमको, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो ना फर्स्ट टर्म पता है ना कॉमन डिफरेंस। बीच बीच का बात आपको बोला है, आपको बोला है वो बीच का बात। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जब भी कभी ऐसा सवाल रहे ना, तो सबसे पहले एपी का मानिएगा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो क्या मानेंगे एपी का? फर्स्ट टर्म बोलिए, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। ए मान लेते हैं पहला टर्म है, एंड डी क्या मान लेते हैं बोलिए? डी बी द कॉमन डिफरेंस। दो बात तो होता ही है मेन एपी में, कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। इस एपी का पहला टर्म मैंने ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस डी मान लिया। कुछ ना कुछ तो होगा ना जी, उसी को मैंने ए और डी मान लिया। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ATQ क्या कह रहा है? उसका सातवां टर्म में -4 है, सेवन्थ टर्म। तो गिवन क्या हमारे पास जो सेवन्थ टर्म है, सेवन्थ टर्म वो कितना बोलिए? -4 है। एंड उसका जो 13th टर्म है, 13th टर्म, इसको पहले सवाल को लिखना सीखेंगे। 13 टर्म जो वो कितना बोलिए? -16 है। सेवन्थ टर्म का मतलब क्या होता है? T7, यही ना मतलब हुआ, T7। तो T7 कितना दे दिया आपको बोलिए? -4। एंड T13, 13 टर्म का मतलब T13 -16। अब देखिए हम लोग जानते हैं, अब देखो इतना ही इन्फॉर्मेशन है हमारे पास इतना ही सा इन्फॉर्मेशन है। हमसे कह रहा है एपी बताइए, ना ए के बारे में पता ना डी पता है, तो ए और डी हम लोग स्टार्टिंग में मान लिए, और जो दिया गया था सवाल में उसको लिख दिए। अब स्टार्ट करें, कुछ ना कुछ इसका यूज़ करेंगे, जो दिया है उसका इस्तेमाल होगा। तो क्या इस्तेमाल करेंगे? हम लोग जानते हैं Tn बराबर, बोलो कितना होता है? ए प्लस, बोलो जी साहिल, ए प्लस n-1 इंटू दी। फॉर्मूला तो आपको याद हो गया, बहुत दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो Tn हमको लिखना T7, तो बोलो तो कितना होगा? T7 बराबर a प्लस 7-1। अरे यहाँ n है तो यहाँ n, यहाँ 7 है तो यहाँ कितना होगा? 7 होगा, i इंटू डी। तो बताइए T7 बराबर कितना हो गया? a प्लस में 6d, और T7 सवाले में दिया गया है -4, बैठा दिया इसके जगह पर -4। तो क्या निकल गया? a प्लस में 6d, घुमा दो इसको, a प्लस में 6d बराबर -4। मान लीजिए इस क्वेश्चन नंबर 1। एंड फिर से देखिए सवाल में क्या दिया। Tn बराबर क्या होता है बोलिए? a प्लस n-1 इंटू डी। हम जानबूझ के फॉर्मूला को बार बार लेके रहे। तो T13 बराबर कितना होगा बोलो? 13। तो यहाँ सर 13 होगा तो यहाँ भी 13 हो जाएगा। यहाँ होगा a और प्लस में 13 -1 इंटू डी। तो T13 बराबर कितना हो गया? a प्लस में 12d। T13 का मान बोलिए, इस सवाले में दिया है -16 और a प्लस में 12d। घुमा दो इसको, तो a प्लस में देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या ये कुछ जाना पहचाना लग रहा आपका? ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। जैसे ऐसे आप सॉल्व करते थे, x प्लस में 6y बराबर 10 और x माइनस में 12y बराबर 20 ना सॉल्व किए सब सवाल को। x y का मान निकालना, तो ये x से y का मान a और d का मान निकालना होगा। सॉल्विंग 1 एंड
2। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। ए और डी अगर पता चल गया तो क्या पता चल जाएगा हमको, ए पी पता चल जाएगा। स्टार्टिंग वाला टर्म में तो मेन निकालना होता है। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, सॉल्विंग 1 एंड 2। बोलो तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ए तो दोनों में है ही, तो जोड़ने पर घटाने पर ही अपना काम चल जाएगा, घटाने पर काम चल जाएगा। 6d बराबर कितना हो गया जी, माइनस में 4। ये कितना हो गया, a प्लस में 12d बराबर -16 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, SUB माइनस माइनस और ये होगा प्लस, ये कट गया, कितना बचेगा बोलिए तो, माइनस में 6d, यहाँ कितना बचेगा 16 में से 4 घटेगा 12, तो d बराबर कितना निकल के आ गया 12/6, माइनस इधर रहने दो, तो -d बराबर 2, तो d का मान कितना निकल के आ गया। इतना लंबा चौड़ा झमेला करने से कोई फ़ायदा नहीं, 6 दूनी 12, d बराबर -2, खाली टाइम उसमें जा रहा है ना। 6 से कट ही रहा है, 6 से काट दिए, माइनस उधर भेज दिए, ए डी का मान रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर किसी में रख दो, इसी में रख दो, ए प्लस 6d बराबर -4, ए 6 इंटू डी का मान बोलिए -2 -4, ये सब काम तो ना बच्चा वाला है। माइनस में 12 माइनस में 4, सो ए का मान हो गया -4 प्लस में 12, बोलो ए का मान कितना हो गया 8 हो गया। वेरी गुड। तो ए पता चल गया आपको, किसी एपी का फर्स्ट टर्म अगर आपको पता चल गया है और कॉमन डिफरेंस पता चल गया है तो एपी न लिख सकते हैं। बोलिए, एपी आपसे कहा जा रहा था निकालने, तो कहाँ से स्टार्ट होगा एपी, 8 से। अगला टर्म बोलो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस उसमें क्या होगा, हाँ कॉमन डिफरेंस जुड़ता है ना, तो -2 इसमें जोड़ेंगे, यानी कि घट रहा है असल में, तो 8 में 2 घट जाएगा, कितना बचेगा ओनली 6 ना। 8 रुपया में से 6 रुपया 2 रुपया खा गए, कितना बचा 6 रुपया। फिर 6 में 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 4, फिर 2 घटाएंगे 2, फिर 2 घटाएंगे 0, फिर 2 घटाएंगे -2, फिर 2 घटाएंगे -4, फिर 2 घटाएंगे -6, ऐसे ही चलता चला जाएगा। यही है एपी, आंसर हो गया। चेक कर लो, इतना टर्म लिखे थे, एक तो आप चेक कर सकते हैं, इस एपी का जो छठा टर्म है -4 होना चाहिए। देखो यही कह रहा था, सॉरी सातवां टर्म -4 सही है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, यस 7वें नंबर पर -4 आ भी रहा है, यही बात कह रहा था। आप सुनिए फिर से एक बार इस सवाल को, कह रहा था एक एपी है जिसका 7वां टर्म -4 है और 13वां टर्म माइनस कितना है बोलिए 16 है। इन एन एपी, किसी एपी में 7th टर्म इज़ -4 एंड 13 टर्म इज़ -16, तो फाइंड द एपी। एकदम सीधा सवाल था। तो इस एपी में हमको कुछ भी नहीं बताया है, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हमने माना कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, डी है। मान के स्टार्ट किया, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस 7वां टर्म 4 था और 13वां टर्म 16 था, लिख दिया। T7 बराबर इतना हो गया, T13 बराबर इतना हो गया, Tn बराबर इतना होता तो T7 इतना हो गया। T7 के मान रख दिया, इक्वेशन यहाँ से निकल गया एक तो, दूसरा इक्वेशन यहाँ से, दोनों को सॉल्व करके ए और डी निकल गया, ए और डी निकल गया तो खट से एपी निकाल दिया। यही तो काम करते हैं। बात समझ में आई, लिखा जाए पहले इसको जल्दी से लिखिए तो लीजिए। उसके बाद 27 नंबर अभी तुरंत आप लोग बनाइएगा बैठ के, अभी हम कुछ नहीं बताएंगे। पहले आपको बनाना है 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ जाइएगा 6 7 8 9 10 11 12 13। सारे सवाल को ऐसे पढ़ के उसमें क्या क्या दिया है, क्या इन्फॉर्मेशन है लिखना है, उसके बाद आंसर निकल। आप लोग बोलिए पीछे से, क्या ये सवाल बना आप लोगों से 27 नंबर, बोलो जी। जब प्रूफ डेट वाला सवाल रहेगा ना तो उसमें आंसर नहीं देगा आपको, मतलब आंसर आपको वही चीज़ प्रूफ करना है, वही आंसर है। बोलो हुआ, बोलो जी, बताएं क्या हम इससे एक बार देखा जाए। स्टॉप कीजिएगा राइटिंग, देखो फिर से हम पढ़ रहे हैं। द 4th टर्म ऑफ एन एपी इज़ 0। कह रहा किसी एपी का चौथा टर्म, जैसे यहाँ गिन रहे 1 2 3 4, यहाँ पर आ रहा है 0, ये चौथा टर्म है। कितना नंबर पर आ रहा है, T4 पर आ रहा है, ठीक है। कहाँ 4 आ रहा है, ये तो पहले वाले का ना था,
ये पहले वाले का कहानी था, अब कहानी दूसरा ना आपको सुना रहे हैं। एक ही कहानी सुनिएगा बार बार। बच्चा लोग बोलता है कि कहानी बदल बदल कर सुनाइए, तुम एक ही कहानी सुनना चाहते हो। कह रहा द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज़ 0। कह रहा किसी AP का जो चौथा टर्म है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 और 4, यहाँ पर ये जो चौथा टर्म है वो क्या है, 0 बैठा हुआ है यहाँ पर। तो कह रहा साबित कीजिए कि उसका जो 25वां टर्म होगा वो 3 गुना होगा, ट्रिपल होगा इट्स 11th टर्म के, उसका 25th टर्म। सुनो, तो सबसे पहले क्या इस AP का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता है? नहीं ना पता है, तो सबसे पहले तो यही मानेंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। चलो अब आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया गया पहले उसको लिखिए। कह रहा है कि इसका जो फोर्थ टर्म है, यानी कि चौथा टर्म जो है वो कितना है, बोलिए। इस सवाले में दिया गया, तो हम इसको जानबूझ कैसे लिखते हैं ताकि धीरे धीरे आप इसको रिलेट कर पाएँ। इसका मतलब T4 बराबर कितना दे दिया हमको, 0। और हम लोग जानते हैं चूँकि Tn बराबर कितना होता है, बोलो, A + n-1 इंटू डी। तो Tn का मतलब यहाँ T4 चौथा टर्म दिया, तो कहने का उसका यूज़ करेंगे A प्लस में 4 - 1 i इंटू डी। बोलिए T4 का मान कितना है जी, सादिया? तो T4 के यहाँ पर 0 ना रखेंगे, ये 0 है, ऐसा नहीं T हटा देंगे, 4 रह गया यहाँ पर, ऐसा ना होगा। A प्लस में 3D। अब इसका कहीं ना कहीं हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा इसको और अच्छा कर लेते हैं। देखिए, तो A प्लस में 3D बराबर ऐसा लिख सकते हैं क्या, 0, सही है। तो क्या A बराबर में -3D लिख सकते हैं? बोलिए कितने लोग एग्री करते हैं, सही है ये, A बराबर में -3। इसका आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, हमको कहता है साबित कीजिए, वी हैव टू प्रूव डैट। इस लाइन को पहले लिख लेंगे हम लोग, वी हैव टू प्रूव डैट। हमको क्या साबित करना है, इसका जो 25th टर्म होगा, यानी कि इसका जो 25वां टर्म होगा वो 3 गुना होगा इसके 11th टर्म का। देखो ये लाइन लिखा है आप लोगों ने ठीक ठाक, कुछ बच्चे ने यहाँ ठीक लिखा कि इसका 25वां टर्म उसके 11वें टर्म का 3 गुना होगा। यानी कि आपको साबित करना है कि इसका जो 25वां टर्म होगा उसके 11th टर्म का 3 गुना होना चाहिए। हमको ये साबित करना है, ये दिया गया ना, इस साबित करना है, आपको दिखाना है, ठीक है। यानी कि दिस इज़ LHS, दिस इज़ RHS, LHS RHS। तो कोई भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी पकड़ लो, निकालिए इसका, चेक करना पड़ेगा इसका असल में 11वां टर्म है कितना, 25वां टर्म है कितना, और जब 11वें टर्म को 3 से गुना कर रहे हैं तो 25वें टर्म के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चेक कर लो, LHS निकाल लो, RHS निकाल लो, जो आपको अच्छा लगे वो काम कर लीजिए। निकालो जी, LHS पकड़िए, 9 LHS, बोलो LHS कितना है, LHS यानी कि T25। बोलिए T25 का मतलब क्या लिखेंगे, A + 25 - 1 इंटू डी। बोलिए A + 25 में से 1 घटेगा, कितना होगा बोलो, 24 डी। A का मान कितना निकाले, देखो सवाल में यहाँ से यूज़ करेंगे। A का मान कितना है, -3D, नॉट 3D, माइनस में 3D, प्लस में 24D। बोलिए तो 24D में से 3D घटेगा, बोलो जी, 21D। वेरी गुड, 21D रोक के रखेंगे इसको। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको 2 मान लो, चूँकि एक तो एक मान चुके हैं। ये निकल गया T25, अब एकदम रोक के रखेंगे इसको। एंड अब हमको निकालना है कितना, T11। RHS भी लिख सकते हैं, 3T11 भी निकाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो निकाल सकते हैं आप। तो देखो तो यहाँ से निकाल लो T11, या RHS लिख दें क्या, ये ज़्यादा बेहतर है, लिखिए दी RHS कितना हो जाएगा, बोलिए 3T11। तो 3 अपने जगह पर रहेगी, T11 में कितना लिखेंगे, बोलो जी, T11 A प्लस में 11 - 1 i इंटू डी। तो बताइए 3 इंटू A 11 - D, बोलो, यहाँ हो जाएगा 10D। यहाँ बता दीजिए 3 इंटू A का मान बोलो, A का मान सवाल यहाँ दिया हुआ है, A का मान -3D, तो -3D बैठा दीजिए, हाँ, प्लस में 10D। बोलो जी, 3D में से 10D में से 3D घट गया, 7D, और 7 को 3 से गुना कीजिए, 7 या 21D। ज़रा चेक कीजिए तो 1 3 और 2 और 3 से ये और ये बराबर है क्या, चेक कीजिए यानी कि ये कितना आया, 3T11। इसके तीसरे 11वें टर्म का 3 गुना 25वें टर्म के बराबर। देखो ज़रा फ्रॉम 2 and 3, तो लिखेंगे हम लोग फ्रॉम 2 and 3। इसको बनाने का दूसरा तरीका भी था, लेकिन हम LHS RHS जब लिख दिए तो ऐसे भी काम कर सकते हैं, या एक और भी तरीका हो सकता है। ये आसान ना लगा,
अच्छा, ये तरीका कैसा लगा? पीछे से बताओ जी। हाँ बोलो। 2 एंड कौन वाला? ये वाला। ए का मान कितना है? ए का मान जो पहले क्वेश्चन से निकाले, सवाल में दिया गया था, उसका चौथा टर्म 0 है। इससे ए और डी में एक रिलेशन आया। ए बराबर कितना आया? माइनस में 3d। तो जहाँ पर ए आएगा वहाँ पर कितना बैठाएंगे? माइनस में 3d। तो ए की जगह पर माइनस में 3d बैठा दिया, हो गया काम ख़त्म अपना। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखेंगे? LHS बराबर RHS। तो RHS LHS क्या है बोलो? LHS का मतलब ये है T25 किसके बराबर? RHS का मतलब ये है 3T11। हो गया प्रूव्ड। चलिए इसको लिखा जाए, दिखाते हैं एक और भी तरीका आपके पास। एक और भी तरीका है जो आपको अच्छा लगेगा वो आप लिख सकते हैं। इसको पहले लिखिए, इसको पहले लिखिए। तो दी हो कितना देर पढ़ाई करती हो घर पर? बोलो। घर पर पढ़ाई कीजिए और थोड़ा सा सीरियस हो के पढ़ाई किया जाए। वक्त गुज़रते हुए देर नहीं लगेगा। अभी आपको लग रहा है सर अभी तो बहुत टाइम है, 8 महीना बचा हुआ है ना, 7 महीना बचा हुआ है। ये वक्त कैसे गुज़र जाएगा पता नहीं चलेगा। बाद में सोचिएगा कि क्या पढ़ें, कौन सा चैप्टर पढ़ें, लीनियर इक्वेशन पढ़ें कि एपी पढ़ें कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें। धीरे धीरे स्टोर होता चला जाएगा आपके पास, नया नया टॉपिक सब आता जाएगा, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो जो चीज़ जिस वक्त चल रहा है उस वक्त पढ़ के सीख के एकदम उसको फिनिश कर लीजिए। हाँ, बाद में खाली इसको रिवीजन करना है, बाद में खाली देखते रहना है। इसका कंसेप्ट सब इसी वक्त सीख लेना है, दोबारा फिर इसको पढ़ने का मौका मिले ना मिले। इसलिए अभी इसको अच्छे से सीख लिया जाए। इसका एक तरीका और है जो अभी हम आपको बताएंगे, देखते हैं वो तरीका कितने लोगों को समझ में आ रहा है। उसमें होगा कि ये वाला रिलेशन डायरेक्ट आ जाएगा, LHS RHS का कोई झमेला ना रहेगा, डायरेक्ट आ जाएगा। वहाँ तक हो गया फिनिश? आयुष पूरा कंप्लीट कर लिए? हाँ, अपलोड डेली ही करते हैं। किसी का छूट गया तो कोई बच्चा मैसेज किया तो हम उसको भेज देते हैं, ऐसे डेली ग्रुप में नहीं सेंड करते हैं। सेकंड मेथड, इसे डबल हमको मेहनत नहीं करना पड़ता, इसी साल से ऐसा कर रहे हैं। हालांकि 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया, हम ही को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था। अब ऐसे जैसे आज बच्चा एब्सेंट है, हमको दोबारा थोड़ी इसको पढ़ाना पड़ेगा, अब रिकॉर्डिंग चल रहा है, भेज दिए, हो गया सबका कवर। तो एक तो फ़ायदा हो रहा है इससे, बारिश हो भी रही है तब भी अपना पढ़ाई चल रहा है, रुका नहीं है। सुनिए दूसरा मेथड क्या, यहाँ तक तो काम होगा ही, जो भी प्रूव करना हो सब लिखिएगा ही लिखिएगा। अब यहाँ पर जो प्रूव करना है ना, 2 टर्म है, सुनो, T25 है और T कितना है 11। ये दोनों मान पहले आप निकाल लीजिए चुपचाप से। बोलो T25 कैसे होगा, बोलो तो 9। यहाँ पर सबसे पहले दोनों मान निकाल लीजिए। T25 आप बोलिएगा सर ये होगा A प्लस में 25 माइनस 1 इंटू डी। ये वाला हो सकता है ज़्यादा आपको ईजी लगेगा। A प्लस में 24D, A का मान जल्दी से बता दीजिए। ए इज़ -3, माइनस में 3D और प्लस में 24D। बोलो ये हो गया 21D। रोक के रखिए इसको। एंड एक और मान निकाल लीजिए जो उसमें यूज़ होगा, उसका नाम है T11। तो T11 कितना होगा बोलिए, तो T11 हो गया A प्लस में कितना 11 माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस में हो गया 10D। A का मान यहाँ से रख लीजिए। A का मान बोलिए कितना है, बोलो जी, तुम लोग भी कुछ कुछ बोलो, सब बात हम ही बोले, लिखें भी हम ही, बोले भी हम ही। A का मान कितना होगा बोलिए, 3D, माइनस में 3D या प्लस में 10D। बोलिए कितना हो गया, प्लस में 7D, प्लस ना। देखो एक लड़का बोला, क्या क्या फिर से बोलो।
ना आपको लिखना खाली सेकंड मेथड करके उसी सवाल को बनाने का ये तरीका। यहाँ तक तो सेम ही ना होगा दोनों में, वहाँ के बाद चेंज होगा। मैंने ऐसे भी बना सकते हैं आप। तो देखो इसमें क्या किया हम लोगों ने, T25 निकाल लिया। टी कितना निकाल लिया 11 निकाल लिया। अब आइए T25 में 9, इसलिए T25 कितना है, देखो T25 कितना आया, जल्दी बोलिए, 21D। 21D को ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो 3 × 7D नहीं लिख सकते हैं, 7 या 21। और 7D की जगह पर क्या लिख सकते हैं बोलो, 7D की जगह पर T11। तो क्या हो गया देखिए, तो इसका 25वां टर्म उसके 11वें टर्म से 3 गुना हो गया प्रूफ। कौन वाला अच्छा लगा आपको, क्या ये समझ में आया? हाँ, तो ये भी ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वही सही है। चलिए लिखा जाए इसको। इसमें क्या हुआ कि T25 अलग से निकाल लिया, LHS का कोई झमेला नहीं, T11 निकाल लिया। उसके बाद इन दोनों में एक थोड़ा रिलेशन देख लिया, T25 बराबर 7D, तो ये 21D, तो 21 को 3 × 7 लिख सकते हैं। 60D की जगह पर 11 T11 लिख दिया, हो गया प्रूफ, काम ख़त्म। चलो आगे बनाओ। अगर हो गया है इसको लिख लीजिए सेकंड मेथड को और आगे बनाइए। ये था 27 नंबर ना, अब बनाइए 28 नंबर। ये था 27 नंबर। देखा, ये हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर आप ट्राई कीजिएगा 28। कह रहा इफ़ द 6th टर्म ऑफ एन AP इज़ 0, कह रहा किसी AP का छठा टर्म 0 है तो शो डैट इट्स 33 टर्म, यानी कि 33वां टर्म इज़ 3 टाइम्स द 15 टर्म। सेम सवाल, एकदम सेम प्रोसेस रिपीट होगा। किसी AP का छठा टर्म 0 है तो साबित कीजिए कि उसका 33वां टर्म उसके 15वें टर्म का 3 गुना होगा। ठीक है, सेम प्रॉब्लम, स्टार्ट कीजिए बनाना। 28 नंबर अपने से बनाइए ज़रा सा, नहीं बनेगा तब हम बताएंगे। अपने से ट्राई कीजिए, बन जाना चाहिए। चलिए 35 तक सवाल सेम है, एक ही टाइप का, तो आप पहले ट्राई करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे। अभी हम बताते हैं आपको अगले टाइप का सवाल जो छोड़ के हम लोग आगे बढ़े थे, 24 और 25। बोलिए कौन सा सवाल बताएं, 25 नंबर या 24 नंबर? 25 बताएं। 24 बना लिया आपने? 24 देखिए, 24 भी उसी टाइप का सवाल है, एक नज़र देखिए उसको। 24 में भी वही बात कह रहा है, इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, दोनों एक ही टाइप का सवाल है। तो चलो 25 से बता देते हैं, 24 आप लोग खुद से बना लीजिएगा, या 24 बताएंगे तो 25 खुद से बनाइएगा, दोनों एक ही सवाल है। चलो जी सुना जाए। कह रहा है विच टर्म ऑफ AP 20, 19 एंड 1/4, 18 एंड हाफ, 17 एंड 3/4 ... इज़ इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कह रहा है बताइए इसका कौन सा टर्म ऐसा होगा जो पहला नेगेटिव टर्म होगा। अच्छा, AP अगर घटता ही जा रहा है तो कोई एक टर्म ऐसा आएगा जो आगे चल के क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ज़रा देखो तो यहाँ देखिए, जैसे मैंने कहा 20 के बाद हो गया 16 के बाद क्या होगा बोलिए 12 के बाद क्या होगा 8 के बाद होगा 4 के बाद क्या होगा 0 के बाद बोलो क्या होगा, बोलो आप लोग ना देख रहे हैं यहाँ पर, हम जो लिख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर, ये लिखा हुआ है 20, उसके बाद 16 हुआ, उसके बाद कितना हुआ 12 के बाद 8 के बाद 4 के बाद कितना हुआ 0 के बाद क्या होगा बोलो -4 ना, 4 ना घटेगा, फिर माइनस कितना होगा 8। तो पहला नेगेटिव टर्म यही ना हुआ इसका, पहला नेगेटिव टर्म। तो पहला नेगेटिव टर्म कितने नंबर पर आया बताइए तो, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर आया। इसका जो 7वां टर्म है वो पहला नेगेटिव टर्म है, जिसको बोलते हैं हम लोग -4। इसके बाद जितना भी टर्म आएगा वो सब नेगेटिव होगा। तो वही बात आपसे पूछ रहा है कि जो AP दिया गया उसका पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा ये बताइए। अच्छा यहाँ देखिएगा, जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वो क्या 0 से छोटा होगा कि नहीं होगा, देखो ज़रा ध्यान से। सादिया क्या कर रहे हैं, पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा बोलो, 0 से छोटा ना होगा। अरे जो भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, यहाँ 0 होता है सर, यहाँ -1 यहाँ -2, तो 0 से छोटा ही ना होता है। जो टर्म नेगेटिव होगा वो क्या होगा 0 से
छोटा होगा, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो। तो जो भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा होना चाहिए। तो चलिए दिया गया AP क्या है बोलिए, गिवन AP, गिवन AP बोलिए। तो AP क्या है, AP हमारे पास है 20, 19, 18, हाफ, 17, 3/4 ऐसे ही चलता चला जा रहा है। इज नेगेटिव टर्म बोल रहा है, इसका कौन सा टर्म नेगेटिव होगा। तो इस AP का पहला टर्म पता है आपको, यस। कॉमन डिफरेंस पता है, AP है तो कॉमन डिफरेंस तो होगा ही ना, T2 - T1 करके निकाल लेंगे, मतलब ये भी पता है हमको। हमको बोलना है कौन सा इसका टर्म नेगेटिव होगा पहला। तो जैसे कि इस AP में तो जान रहे हैं ना कि ये 7वां नंबर पर आ रहा है सर, ये नेगेटिव है। इस AP में क्या आएगा, 20 के बाद 19 हुआ, 18 हुआ, 17 हुआ, यानी कि घट तो रहा है AP, लेकिन घट के कहाँ पर होगा वो नेगेटिव हमको अभी लिखना पड़ेगा। इसको लिखते 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 एक टर्म ऐसा आएगा, कहीं पर आएगा -1/2, मान लो आता है -1/2 तो यही वाला होगा नेगेटिव टर्म स्टार्ट, यहाँ से फिर नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमको नहीं पता कि कौन सा टर्म नेगेटिव होगा, तो मानेंगे लेट इसका जो nth टर्म है, लेट nth टर्म ऑफ इसका nवां टर्म, हो सकता है वो 7वें नंबर पर आए, हो सकता है 50वें नंबर, हो सकता है कि 10वें ही नंबर पर आ जाए, हमको नहीं पता है। इसलिए हम मानेंगे, मान लिया इसका nth टर्म ऑफ AP इज़ फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहला नेगेटिव टर्म है। तो मानेंगे लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज़ फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो मुझको ये बताइए, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो TN है ये हो गया फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो बताओ पहला अगर ये नेगेटिव टर्म है तो क्या TN का मान 0 से छोटा होगा कि नहीं होगा। अरे जो भी नेगेटिव टर्म होगा 0 से छोटा ही ना होगा, वो नेगेटिव आ रहा है तो 0 से छोटा है, तो इसीलिए लिखेंगे TN का मान क्या होगा, 0 से छोटा। TN का मान बोलिए क्या होता है, TN बराबर A प्लस में n-1 इंटू D, ये 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये अगर 0 छोटा हुआ तो यही हमारा नेगेटिव टर्म होगा। A का मान पता है हमको, यहाँ से लिख दीजिए, A का मान है 20, n तो निकालना ही है, कौन सा टर्म नेगेटिव हो रहा है, कॉमन डिफरेंस D निकालना पड़ेगा। तो D यहीं पर निकाल लो, चलो पहले निकालना चाहिए था लेकिन हम यहाँ से निकाल लेते हैं। A हमारे पास दिया गया है 20, कॉमन डिफरेंस निकालिए T2 - T1, बताओ जी T2 - T1 क्या होगा। T2 का मतलब कितना, 19 1/4 और माइनस में कितना, T1 का मतलब 20, घटाइए इसको, कितना होगा, 19 चौके 19 चौके कितना होता है, 56, हाँ जी 76 ना होता है, 76 और कितना हो गया 77। आओ अंदर आके बैठो, यहाँ पर बैठो, यहाँ पर बैठो, जब तक यहीं पे बैठो। 77 हो जाएगा ना जी, 77/4 माइनस में 20, तो एलसीएम ले लेंगे 4, 77 माइनस में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा क्या, एलसीएम के बाद 40 दूनी 80, घटाइए कितना होगा, -3/4 हो जाएगा। बस हो गया, यही चीज़ हमको चाहिए था। तो ये स्टार्टिंग में ना निकाले थे, साइड में निकाल के दिखा दिए, कॉपी में मेरे पास जगह रहता है आराम से। मान लो कभी आप इसको लिख दिए फर्स्ट में, काटने की ज़रूरत नहीं है, साइड में यहाँ पर दिखा दिए ये चीज़ ऐसे हो रहा सर, या पहले निकाल लिए तो और अच्छी बात है, वेल एंड गुड। चलिए D का मान बैठेगा 3/4 लेस देन हो गया 0। चलिए यहाँ पर कितना हो गया 20, इसको आगे लिख लो, माइनस में 3/4 n-1 और लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 20 - 3 n-1 और नीचे 4 लिख लिया लेस देन 0। एलसीएम ले लिया तो 4 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 40 दूनी कितना हो गया बोलिए 80 हो गया। 3n-1 लेस देन इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये जैसे गुना होता है ना बराबर के दाएं बाएं, वैसे लेस देन में भी सब काम सेम होता है। हाँ जी 4 से 80 काट देंगे, कौन वाला 80 को, ये तो एलसीएम लेके 80 लाए, फिर काट देंगे तो फिर से 20 बन जाएगा, वही वाला ऊपर वाला लाइन हो जाएगा ना। तुम कह रहे हो कि सर 4 से इसको काट दीजिए 80 को, फिर 40 के नीचे चला जाएगा, तो फिर तो यही लाइन आ जाएगा। एलसीएम लेके ना ऐसा बनाए हम लोग, इसलिए आप काटने से कोई पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 से जाके 0 हो जाएगा। 80 माइनस में 3n-1 लेस देन इक्वल टू 0। यहीं पर करते हैं क्या कैलकुलेशन, इधर करते हैं, चलो
कितना हो गया बोलिए तो 80 माइनस में 3 n माइनस 1 और लेस देन इक्वल टू लेस देन ज़ीरो। अब क्या करेंगे, n का मान निकालना हमको, n का मान। क्या कोई दिक्कत है? 0/1 था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर 0 हो गया, ये 1 से गुना हो गया, रह गया। n का मान निकालना है, जैसे x का मान निकालते हैं आप लोग बच्चे से सीखे हैं इसको, दाएं बाएं करना। 3n, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा बोलो, प्लस 3 का ही 3, लेस देन इक्वल टू लेस देन 0। तो ये हो गया 3n को उधर कर लो, इसको जोड़ दो, 80 और 3 कितना हो गया 83, लेस देन कितना हो जाएगा बताइए 3n। ये 3n को उधर लेके चले गए, चलो एक बार लिख लेते हैं, 83 माइनस 3n लेस देन 0। 3n को उधर लेके चले गए तो 83 लेस देन 3n। इसका मतलब 3n, इधर मुंह खुला हुआ, देखो इसका ऐसे मुंह खुला हुआ, तो जब इधर लिख दिया तो ऐसे लिखना होगा। देखो ये चीज़ ऐसे है, इधर की तरफ खुला हुआ, तो 3 जब इधर करेंगे तो ये भी साथ साथ कैसे घूम जाएगा, है ना। 83, इसका मतलब n बराबर कितना होगा, जैसे इक्वल टू में कैसे लिखते हैं 5x बराबर 10, तो x बराबर कितना लिखते हैं 10/5। सेम वही काम होगा यहाँ भी डिवाइड वाला, 83/3। बोलिए 83 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 83 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, बोला जाए कितना, 3 छके 3 दूनी 6, है ना जी। और यहाँ आएगा 2, 3 सते 21, फिर आएगा 1 और 3, यही ना होगा। तो कह रहा है इसका जो n का मान होगा ना 27 एंड 1/3 से बड़ा होगा, यानी कि 27 से बड़ा। 27 से बड़ा कौन सा टर्म होता है बोलिए, 27 से बड़ा कौन सा टर्म होगा किसी भी एपी में, 2/3। सत्य एक है, सही बात है, 2/3 होगा। हाँ तो 27 से बड़ा कौन सा टर्म होता है कोई बताइए, 27 से बड़ा 28 नंबर वाला टर्म होगा। अरे 27 से जस्ट बड़ा पकड़ना आपको, 27 नहीं लेना, 27 टर्म इसका निगेटिव नहीं है, 27 से बड़ा टर्म निगेटिव होगा। कौन सा टर्म निगेटिव होगा, तो मैंने माना था देखिए उसका nth टर्म ऑफ दिस एपी इज़ फर्स्ट निगेटिव टर्म, उसका nवां टर्म पहला निगेटिव है। तो ये कह रहा है जो n होगा ना वो 27 से थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा बोलिए 28 टर्म, ये 18th टर्म, n का मान हो जाएगा 28। ऐसे भी लिख सकते हैं n का मान 28 होगा। सो 28th टर्म यानी कि 28th टर्म ऑफ दिस एपी इज़ फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बस इतना ही सा काम करना था, समझ में आया जी, बोलो हरीशवा समझ में आया। वहीं पे बैठो, जब तक बैठने दो इसको, यहीं पे बैठो, यहीं पे बैठो। बोलिए आप दोनों आदमी बोलिए पीछे से, बात समझ में आई, कोई कैलकुलेशन समझ में आया कैसे कैसे हो रहा है। ये लेस दैन इक्वल टू का कैलकुलेशन है, थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये सवाल पहली बार अभी ऐसा आया है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। इसको बोलते हैं इन इक्वेशन, जैसे बराबर का निशान होता है ना 2x प्लस में 3 बराबर 9, इसको बोलते हैं इक्वेशन। और जब ये वाला साइन यूज़ हो जाए, ये वाला हो जाए, या ये आ जाए या ये आ जाए, इसको बोलते हैं इन इक्वेशन। यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाए 2x प्लस में 3y लेस दैन इक्वल टू 7, ऐसा कुछ आ जाए तो इसको बोलते हैं इन इक्वेशन और समीकरण, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा थोड़ा हम आपको इसका बेसिक बताएंगे। अभी ये सीधा सीधा सिंपल सवाल था तो तुरंत से हो गया, इसलिए हम इसमें ज़्यादा दिमाग न लगाएं। थोड़ा सा इसमें भी नया नया चीज़ है। नंबरिंग करते हैं इसमें 1 2 3 4 5। इसको साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है, ये वाला ऐसे, या पहले निकाल लिए तो और अच्छी बात है। 5 के बाद यहाँ 6, चलिए अब बारिश अभी बंद है, जल्दी जल्दी आप लोग घर चले जाइए, रास्ते में रुकना एकदम नहीं है, सीधे घर जाना। तुम कैसे आई हो जी, साइकिल से आई हो, टोटो से, कैसे जाओगी, टोटो से, ठीक है, एकदम सीधे चले जाना है। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, सवाल बना के आइएगा, एक एक सवाल बनाना है घर पर, ठीक है। घर पर टाइम निकालिए, मैथ के लिए टाइम दीजिए, कम से कम 1-1.5 घंटा रोज़ टाइम दीजिए।